आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल देवांश हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ आपसे, वो टॉपिक हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है। और हिंदी साहित्य में जो चलता है कि सबसे पहले जो इतिहास जिसे अपन कहते हैं कि साहित्य का इतिहास क्या है। साहित्य के इतिहास सर्वप्रथम जो परंपरा चली है, कब किसने कौन सा इतिहास लिखा है, उसका नाम क्या है, लेखकों के नाम क्या है, उनका प्रकाशन काल क्या है, ये सारी चीज़ें एक शॉर्ट रूप में मैं बता रहा हूँ आपको। चाहे हम BA करने वाले हैं, चाहे कंपटीशन करने वाले हैं, सारी की सारी जगह बहुत बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना समझना आप लोग। तो देखिए, साहित्य इतिहास क्या लिखा है। साहित्य इतिहास की क्या है परंपरा। साहित्य इतिहास की परंपरा, इसका मतलब है कि साहित्य में इतिहास की परंपरा कब से चालू की गई, सर्वप्रथम कौन सा साहित्य लिखा गया, और जो इतिहास लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, वो सारी की सारी परंपरा को मैं दिखाने वाला हूँ। आप थोड़ा सा नोट कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि साहित्य है क्या। अरे साहित्य वो है जो हमारे आसपास का जो परिवेश, जो वातावरण होता है, उसमें जो घटित होता है ना, उसको साहित्य अपने गद्य रूप में, अपने पद्य रूप में, कभी कभार गद्य और पद्य दोनों के रूप में चंपू काव्य जिसे कहते हैं, उसके माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करती है। ठीक है, कोई भी साहित्य जो है वो अपने देश का क्या होता है, एक प्रतिबिंब होता है। समझ लो आप, कोई भी साहित्य है वो साहित्य अपने देश के मानवों का क्या होता है, संचित प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब का मतलब है दर्पण। दर्पण क्या काम करता है, हूबहू दिखाने का काम करता है। तो इसी प्रकार का एक पलवन भी आता है जिसमें अपन कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। स्पष्ट कीजिए, सेम उसी के ऊपर निर्भर करता है। साहित्य समाज का दर्पण कैसे है, ये चीज़ आप समझते होंगे, BA की होगी या BA कर रहे होंगे या कंपटीशन कर रहे हो। तो साहित्य समाज का दर्पण है। अरे दर्पण वही दिखाता है जो उसके सामने होता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कब से चला है उसका हमें क्या पता, हम जिंदे नहीं थे। समझ लो, उसका काम कौन कर रहा है, उसका काम इतिहास बता रहा है। इसका मतलब है कि उस समय का दर्पण का काम उसने किया है। तो कौन कवि था, कौन राजा था, कौन महाराजा था, है किसके शासन काल में क्या मुख्य विशेषताएं थी, तो वो सारी चीज़ें हमें इतिहास ही गवाह के रूप में बताता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है। समझ लो। तो देखिए, सबसे पहले जो साहित्य इतिहास परंपरा के अंतर्गत आपने नाम सुना होगा, तो सबसे पहले नाम आता है, सबसे पहले जो अपन बात करते हैं कि साहित्य का जो प्रारंभिक दौर दिखाया है, तो उसमें अरे सबसे पहले संस्कृत भाषा का जन्म हुआ है, फिर पाली का जन्म हुआ है, फिर प्राकृत भाषा का जन्म हुआ है, फिर अपभ्रंश का जन्म हुआ है, और फिर उसके बाद में आपकी हिंदी का उद्भव हुआ है। तो अपभ्रंश का जो अंतिम चरण था, वहाँ से साहित्य मिलना चालू हो गया है। तो इस 900 वर्ष के इतिहास को कवि लेखक जो है उन्होंने किस तरह से अपने अपने जो बुद्धिमत्ता है उसके अनुसार उनकी समय सीमा, उनके कवियों का परिचय, उनकी रचनाएं कैसे उसका निर्धारण किया गया है, वो सारी चीज़ें इनके अंतर्गत दिखाई गई हैं। तो देखिए, पहला जो दिया है, तो पहला कौन है, नाम है लेखक का। तो लेखक जो है, लेखक और यहाँ क्या है उसकी नाम, ये क्या है, रचना का नाम। ये क्या दिया है, यहाँ दिया है सन। ठीक है, अब ध्यान दें कि सबसे पहले जो दिया है, तो यहाँ क्या है कि
सबसे पहले नाम सुना होगा आपने, हिंदी साहित्य का इतिहास है, सर्वप्रथम जो दिया है तो वो कौन है? गारसा दा तासी। ये विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला प्रयास किया था। गारसा दा तासी, जिसने क्या लिखा था? जिसने लिखा था इस्तवार दा ला लिटरेट्यूर एंडोई। क्या लिखा था? हिंदुस्तान एंडोई हिंदुस्तान। ये सबसे पहले लिखा गया इतिहास का नाम था, जिसमें देखिए इसमें इसका जो सन दिया है तो सन का जो प्रकाशन है वो क्या है? सन, ये प्रकाशन जो है इसका प्रकाशन 2 बार में हुआ है। इसका प्रकाशन कितना है? 2 बार में हुआ है। 2 बार, एक तो क्या है? एक तो दिया है 1839 और दूसरा प्रकाशन हुआ है इसका 1847। 2 प्रकाशन हुए हैं इसके। इसमें कौन सी भाषा में है? ध्यान रखना, ये भाषा कौन सी है? ये भाषा दिखाई है, ये लिखा गया है फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच जो दिया है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा, कब लिखा, कितने प्रकाशन हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आगे आप कंपटीशन करोगे तो आपको काम आने वाली हैं। तो गारसा दा तासी इस्तवार दा ला लिटरेट्यूर एंडोई हिंदुस्तानी का प्रकाशन जो हुआ है 1839 में हुआ है पहला, दूसरा 1847 में हुआ है। भाषा फ्रेंच है और इसमें कितने दिए हैं? जो लेखक है वो लेखकों का जो दिया है फ्रेंच भाषा में, तो कितने दिखाए गए हैं? 738 कवि और लेखक। इसमें दोनों ही प्रकार के थे। इसमें क्या है? हिंदी और उर्दू दोनों ही प्रकार के 738 कवियों का जिक्र किया है गारसा दा तासी, जो फ्रेंच भाषा के विद्वान थे, जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला प्रयास किया था, जिसका नाम क्या है रचना का? इस्तवार दा ला लिटरेट्यूर एंडोई हिंदुस्तानी, जिसका किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। प्रकाशन कब हुआ है? 1839 और 1847। कितने कवियों का वर्णन किया है? 738 कवि और लेखकों का, उनकी रचनाओं का, और दोनों ही, चाहे वो हिंदी के हैं चाहे उर्दू के हैं, दोनों ही प्रकार के कवियों का जिक्र किया है। अब देखिए दूसरा जो किया है, दूसरा कौन है? शिव सिंह क्या है? सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने दूसरा इतिहास लिखा है, जिसका नाम क्या दिया है? शिव सिंह क्या है? शिव सिंह सेंगर ने दूसरा इतिहास हिंदी साहित्य का प्रयास किया था लिखने का। तो लेखक हैं शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसका प्रकाशन कितना दिखाया है? जिसका प्रकाशन दिखाया है 1900 कितना है? 1900 तो बाद में आएंगे, पहले ये कितना है? 1883। और कितने कवियों और लेखकों का जिक्र किया है इसमें? 1000। ध्यान रखना, कभी कभार पूछता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों का वर्णन किस लेखक ने किया है, उसके द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, शिव सिंह सेंगर
दूसरे नंबर पर है, जिन्होंने क्या लिखा है, शिव सिंह सरोज। कब लिखा है, प्रकाशन काल क्या है, 1883 में है, 1883 में लिखा गया है। और कितने कवि हैं, 1000 कवियों का जिक्र किया है उन्होंने। इसके बाद में तीसरा जो आता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन आता है तीसरे नंबर पर, जिसने क्या लिखा है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर और क्या लिखा है, हिंदुस्तानी, क्या लिखा है, ध्यान रखना, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जाने माने भाषा वैज्ञानिक थे, जो कौन थे, जो ICS जिसे कहते हैं, ICS का मतलब हाईएस्ट लेवल, जो ICS होते हैं ना, वही ICS डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को ध्यान रखना कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है ना, उसको स्वर्ण युग कहा है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है और जानबूझ के नहीं, लेकिन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन सामान्य व्यक्ति नहीं थे, जाने माने भाषा वैज्ञानिक थे, जो अंग्रेजों के साथ भारत आए थे। तो उन्होंने भाषा विज्ञान के और यहाँ की हिंदी के इतिहास को खोजने के लिए उनकी जानकारी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या लिखा है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है इन्होंने। इसका प्रकाशन जो काल है, इसका प्रकाशन कब हुआ है, 1888, ध्यान रखना 1888 में प्रकाशन हुआ है इसका, 1888 में प्रकाशन हुआ है इसका। और कितने कवियों का जिक्र किया है इसमें, तो इसमें जो किया है कि कवियों का, इसमें कितने कवियों का, लेखकों का जिक्र किया है, 952 कवियों का जिक्र किया है। कवि हैं, लेखक हैं, उनका जीवन काल, उनका परिचय, उनकी रचनाएं, सारा का सारा उनका वर्गीकरण इतिहास के रूप में रखा है। तो तीसरा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है। अब इसको कुछ लोगों ने क्या कहा है, यहाँ से सही मायने में जो कालक्रम का निर्धारण किया है कवियों का, लेखकों का, उनकी काव्य रचनाओं का, उनके रचने काल का, समय का, उनके प्रकाशन का, उस हिसाब से जो विद्वान है इसमें जो दिया है, तो उसमें दिया है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसको क्या कहा है, इसको कहा है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है कुछ विद्वानों ने। क्या लिखा है, डॉक्टर किशोरीलाल जो गुप्त है, उन्होंने डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखित जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी जो लिखा है इतिहास, उसको डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सर्वप्रथम, और कुछ विद्वान हैं उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है। उसका मानने का कारण क्या है कि इससे पहले जो लिखा गया जो क्रम है, वो लेखक, उनकी रचना, उनका जीवन काल उनके हिसाब से ठीक नहीं था। यहाँ आके डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने
जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनकी काव्य रचनाएं, उनका जीवन मरण है, उनके कालक्रम का एकदम सटीक निर्धारण करके यहाँ लिखा है। इसीलिए कुछ विद्वान और डॉक्टर किशोरलाल गुप्त ने क्या माना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास सही मायने में डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने लिखा है, जिसका नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। कितनी कवियों का जिक्र किया है इन्होंने? 1952 कवियों का जिक्र किया है। अब देखिए, इसके बाद फिर अपन आते हैं इसके बाद फिर अपन आते हैं चौथे नंबर पर कौन है आपका? चौथे नंबर पर आपका आता है कौन? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आता है, जिन्होंने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1929। ध्यान रखना कि आचार्य या फिर कहें डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने लिखा है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास पहले, इससे पहले क्या था? ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था हिंदी साहित्य का इतिहास। लेकिन उसके बाद में उसको स्वतंत्र पुस्तक के रूप में उसका प्रकाशन कर दिया गया और हिंदी शब्द सागर से हटाकर उसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया गया। ये बहुत बार कॉम्पिटिशनों के एग्जामों में आता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास तो किससे बना है? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था ये, लेकिन बाद में उसको स्वतंत्र पुस्तक का दर्जा दे दिया गया। 1929 में उसका प्रकाशन कर दिया गया। किसने? काशी नागरी प्रचारणी सभा बनारस द्वारा। और यहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास एकदम ठीक से शुरुआत होता है, जिनका सबसे अच्छा उन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद में जो दिया है कि मिस्र बंधु विनोद, क्या दिया है? मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु मिस्र बंधुओं ने लिखा था, जिसका नाम क्या था? मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद, ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। मिस्र बंधु विनोद। अब ये मिस्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य के इतिहास में तीनों भाइयों का नाम आता है। अब ये तीन भाई कौन कौन थे? ये तीन भाई आपने सुना, एक का नाम था गणेश बिहारी, एक का नाम है श्याम बिहारी और तीसरे का नाम क्या है? सुखदेव बिहारी। तीन थे ये हिंदी साहित्य में, जिनको मिस्र बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। जो भी लिखने का काम था तो संयुक्त रूप से तीनों ही भाई करते थे, तो जिनमें मिस्र बंधु विनोद है। मिस्र बंधु विनोद कभी कभार इन तीनों भाइयों का जिक्र जीके में पूछता है। इनमें से
तीनों भाई देते हैं, एक अलग नाम देता है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। तो ये नाम रख लेना, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु ने क्या लिखा है? मिश्र बंधु विनोद लिखा है। तो इसके जो कितने हैं मिश्र बंधु विनोद के? 4 भाग, 4 भाग क्या हुए हैं? प्रकाशित, 4 भाग प्रकाशित किए गए हैं। तो पहले 3 भाग और फिर एक चौथा भाग। ये कब दिया है? 1913। और ये कब दिया है? 1934। 1900 पहले तीन भाग का प्रकाशन हुआ है 1913 में, और चौथे भाग का प्रकाशन हुआ है 1934 में। इसमें कुल 4 भागों में कितने कवियों का जिक्र किया है? 5000। कितने कवियों का जिक्र किया है? 5000 कवियों का जिक्र किया है। तो 5000 कवियों का, जिनकी रचना, जिनका परिचय, जिनका साहित्यिक जो रचना है, उनकी जानकारी, वो उन्होंने 5000 कवियों का जिक्र किया है। तो देखिए, वैसे ये आप इसको पहले जो आपने लिखा था इसका स्वीकिंस, जिसमें पहला गारसादार ताशी है, दूसरा शिव सिंह सेंगर है, तीसरा डॉक्टर जॉर्ज गिरियसन है, और इसको चौथा, ये कौन सा है? चौथा मिश्र बंधु विनोद, जिन्होंने प्रयास किया था। और ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखा है ना अपने, ये 5वें नंबर पर जाता है, ध्यान रखना। इससे पहले मिश्र बंधु और मिश्र बंधु विनोद जो लिखा है, जिसमें 4 भागों में प्रकाशन हुआ है, 5000 कवियों का जिक्र किया है, और जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ है। मिश्र बंधु विनोद कौन थे? हिंदी साहित्य के इतिहास में खूब प्रश्न आता है मिश्र बंधु विनोदों का। 3 भाई थे, तीनों ही संयुक्त रूप में अपनी काव्य रचना करते थे। तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इसके बाद में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल कहो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहो, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जिसका प्रकाशन कब हुआ है? 1929 में। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया इनका प्रयास था। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में जो व्यवस्थित वर्णक्रम, व्यवस्थित जो रूप मिलता है हिंदी साहित्य के इतिहास में, किसका? लेखकों का, कवियों का, उनकी रचनाओं का, उनकी जो जीवन मरण का, वो सबसे ज़्यादा अच्छा किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। इसीलिए आज भी किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को निर्धारित करते समय सबसे पहले किसको देखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ही प्राथमिकता दी जाती है। आप किसी भी बीए कर रहे हो, समझ रहे हो आप, कोई भी आप बीए कर रहे हो, तो फिर आप क्या है कि आपको वहीं से सिलेबस का निर्धारण होगा जो आपके चलता है। तो सबसे बढ़िया जो मान्यता प्राप्त दिया है वो जो इतिहास परंपरा, साहित्य इतिहास परंपरा में जो मान्यता प्राप्त दिए हिंदी साहित्य के इतिहास को, वो ध्यान रखना। वो किसको दिया है? डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को दिया है, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ है। और उससे पहले ये किस भूमिका में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था, जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा ने इसको हिंदी साहित्य का इतिहास घोषित कर दिया, जो सारी यूनिवर्सिटियों में इसका सिलेबस चलता है। आप कोई भी हिंदी की बुक आप देखोगे, सबसे पहले हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ही लिखा मिलता है। अब देखिए, इसके बाद में आपको जो आता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 6ठे नंबर पर क्या आता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने लिखे हैं? 3 चीज लिखी, 3 चीज।
3 चीज लिखी है हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने। तो हिंदी साहित्य की भूमिका क्या लिखा है? पहला, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये कब लिखी है? 1940। और दूसरा क्या लिखा है? हिंदी साहित्य, क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1952। और इसके बाद में जो दिया है उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा है। ये कब लिखा है? 1955। ये 3 हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 काव्य रचनाएं दी हैं, जिनमें हिंदी साहित्य की भूमिका का नाम आता है। कई बार क्वेश्चन जनरल में जीके में आते हैं। ये हिंदी साहित्य का आदिकाल जो दोहरा नामांकन किया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, उसमें जो आदिकाल नाम दिया है, ध्यान रखना, वो आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। कभी कभार जीके में आता है ये क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल नामकरण किसके द्वारा दिया गया है? तो ध्यान रखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया है। आचार्य